वकील हैं। क्या हम सर बोलने दीजिए। अरे देखिए अब आप बार-बार इंटरप्शन नहीं, बहुत बड़ा योगदान है, तो आई एम सॉरी टू से ये योगदान किस काम का, जब वो बांग्लादेश, वो चाहते हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश बन जाए। सलमान खुर्शीद को देशद्रोही डिक्लेयर करते हैं इस चैनल पर। क्या अमीश देवगन और न्यूज 18 डिक्लेयर कर रहा है कि सलमान खुर्शीद देशद्रोही है? सलमान खुर्शीद ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। सलमान खुर्शीद पेट्रियोटिक नहीं है। सलमान खुर्शीद एक बुरा मंत्री था। कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट है। 70 साल हमने देश को लूटा, हम देश तोड़ने जा रहे हैं। क्या ये नैरेटिव आप सपोर्ट करते हैं? लेकिन जब आप प्रजातंत्र का खून करते हैं, 800 किसान मरते हैं बॉर्डर के ऊपर और प्रधानमंत्री सो के उठते हैं। प्रजातंत्र का खून 1975 में हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग भारत से नफरत करने लगे हैं। अलायंस को जनता नकारे तो क्या आप चलेंगे अराजकता के सहारे? जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस की मंशा आज उसके जुमा पे आ ही गई। सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में भी हो सकती है। विपक्ष लाख अपने को देश का हितैषी कहे, पर उसकी मंशा देश को तोड़ने और बांग्लादेश जैसी अराजकता बहलाने की रही है। वो मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत करने लगे हैं। वो मोदी का बुरा चाहते चाहते देश का बुरा चाहने लगे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें देखिए विवेक श्रीवास्तव कांग्रेस के सलमान खुर्शीद की वकालत कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि शेख हसीना भारत के लिए बहुत अच्छी थी और हमारे साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हमारे नेताओं के, लेकिन अपने देश में प्रजातंत्र को उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने 10 साल तक लीडर ऑपोजिशन को जेल में रखा, जेल में है खालिदा जिया। उसके अतिरिक्त जो इलेक्शन हुआ उसमें ऑपोजिशन के साथ ने रिगिंग का आरोप लगाया और पार्टिसिपेट भी नहीं किया इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। स्टूडेंट्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट बहुत लेट आया अपने वक्तव्य को लेकर के, तब तक सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम उसके अंदर कूद पड़ा था। वायलेंस आज हो रही है, लेकिन कल नहीं, पर बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, वो हमको भली भांति पता है। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश का मॉडल भारत में क्यों लाना चाहते हैं? मेरा प्रश्न तो ये है। हाँ, अब हम आ जाते हैं भारत पे। परोक्ष रूप से भी, बिल्कुल आप तो परोक्ष रूप से भी, अपरोक्ष रूप से भी आप तो सपोर्ट कर रहे हैं सलमान खुर्शीद को, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। नहीं, देखिए मैं नहीं इनडायरेक्टली नहीं, मैं तो डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा अगर करना होगा। मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं उमेश भाई। पहली चीज, कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ऑफिशियल बयान नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा, सलमान खुर्शीद का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और इस देश के अंदर है। वो एक इंटेलेक्चुअल है। हमारी डीपीएस की जो एजुकेशन सोसाइटी है उसको हेड कर चुके हैं। हजारों स्कूलों को उन्होंने रन किया है। उनकी वाइफ और उनका थिएटर में योगदान है। बहुत बड़े वकील हैं। क्या हम सर बोलने दीजिए। अरे देखिए अब आप बार-बार इंटरप्शन नहीं, बहुत बड़ा योगदान है, तो आई एम सॉरी टू से ये योगदान किस काम का, जब वो बांग्लादेश, वो चाहते हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश बन जाए। अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं सर। आपकी बात नहीं है सर, देश की बात है। You are talking about our nation. It is your nation and my nation. ये मेरे और आपके मुल्क की बात है। इस देश के लोगों से पूछ को देखो। मैं अभी लोगों से पूछता हूँ, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो मुझे लोग देख रहे हैं, क्या बांग्लादेश चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? आप सलमान खुर्शीद को देशद्रोही डिक्लेयर करते हैं इस चैनल पर। क्या अमीश देवगन और न्यूज 18 डिक्लेयर कर रहा है कि सलमान खुर्शीद देशद्रोही है? सलमान खुर्शीद ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। सलमान खुर्शीद पेट्रियोटिक नहीं है। सलमान खुर्शीद एक बुरा मंत्री था। कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट है। 70 साल हमने देश को लूटा, हम देश तोड़ने जा रहे हैं। क्या ये नैरेटिव आप सपोर्ट करते हैं? सलमान खुर्शीद ऐसे नहीं है और किसी ने नहीं कहा कि भारत के अंदर अराजकता हो। लेकिन जब आप प्रजातंत्र का खून करते हैं, 800 किसान मरते हैं बॉर्डर के ऊपर और प्रधानमंत्री सो के उठते हैं। प्रजातंत्र का खून 1975 में हुआ था। सुन लीजिए। नहीं, मैंने आपको मौका दिया। सर देखिए, प्रजातंत्र का कत्ल अगर हुआ तो 1975 में हुआ, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस की सरकार थी, तभी हुआ प्रजातंत्र का कत्ल। उससे पहले नहीं हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। और सलमान खुर्शीद को देशद्रोही डिक्लेयर करने वाला अमीश देवगन कोई होता ही नहीं है, कोई होता नहीं है। लेकिन मैं प्रश्न जरूर खड़ा करता हूं कि क्या हम अपने देश में अराजकता को बढ़ावा देंगे? मैं अपने देश को बांग्लादेश मॉडल में नहीं चलने दे सकता। बतौर पत्रकार, बतौर हिंदुस्तानी। ये सिर्फ एक वार्निंग है। किस बात की वार्निंग है? नहीं तो आप बताइए ना, 800 किसान जब मर गए थे, किसान आंदोलन था, किस बात की वार्निंग? क्या सो रहे थे उस वक्त? ओके, वेट करा। क्या बोल रहे हैं? मरेगा। ओके, खालिस्तानी बोला गया, नक्सली बोला गया हम लोगों को। वार्निंग है आप लोगों के लिए। श्रीवास्तव जी थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। अब मुझे लगता है कि आप अच्छे से सुनेंगे जी। आप लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल। अगर आपके इंडी अलायंस को जनता नकारे तो क्या आप चलेंगे अराजकता के सहारे?
क्या आप मानते हैं विवेक किसी ने नहीं कहा ऐसा। होल्ड ऑन, क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी को यह हक था कहने का कि मोदी को डंडा पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि एक सिटिंग प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली के एयरपोर्ट पे नारा लगेगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? क्या आप इसकी आलोचना करते हैं? सिटिंग प्रधानमंत्री के कितना वक्तव्य गिरा दूं सर? के तमाम नमूने सिटिंग प्रधानमंत्री के कितने वक्तव्य गिरा दूं? ये तरीका ठीक नहीं है। ज्यादा विवेक। बच्चे पैदा करने विवेक, वाले ये तरीका ठीक मुझे नहीं है। ये विवेक, शब्द सिटिंग तरीका ठीक प्रधानमंत्री नहीं के है। थे ना? आपको इतनी ठीक है, आप शालीनता बोलिए। नहीं है कि आप विपक्ष ओके, को आप सुन बोलिए सके। सर। आप सर, मेरे आप बोलिए तर्कों को सुन सर, लीजिए, आप मेरे फिर आप अभिन्न मित्र हैं, बोलिएगा। बोलिए। आप सुन बोलिए लीजिए सर। पूरा, फिर आप बोलिएगा। बोलिए सर, प्लीज देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, प्लीज सर, प्लीज। अराजकता का बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा वो चिंता का विषय है, और जो सज्जन वर्मा ने मध्य प्रदेश में बोला वो तो जेल जाने लायक हरकत है। इस देश में अराजक बयानों की कोई जगह नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र आजादी के पहले से भी, क्योंकि इसका आजादी का आंदोलन ही बहुत लोकतांत्रिक था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अहिंसा से भरा आंदोलन था। तो भारत का लोकतंत्र इसकी जड़ों में है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 18वीं लोकसभा तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन द्वारा सत्ता परिवर्तित होता रहा। अलग अलग राज्यों में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का कोई एक भी फैसला अब तक अमान्य करार नहीं हुआ, वो फैसला लागू हुआ। इस देश में अगर आप ये कहें कि मोदी के घर में घुसेंगे, ये क्या, ये अराजक नहीं है? आप कहेंगे बांग्लादेश बन जाएगा, ये अराजक नहीं है? हमारे देश में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई है जिसमें आप ये कह रहे हैं? आज भी संसद हर बिल पर बहस करता है, बहस के बाद बिल पास होता है। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में कुछ किसान लाल किला पे भी चढ़ गए थे। क्या एक गोली चली किसान आंदोलन में? क्या सरकार ने गोलियां चलाई थी किसान आंदोलन में? जो इमरजेंसी के समय छात्र कितने लोग मरे किसान आंदोलन में? कांग्रेस ने गोलियां कितने चलाई किसान थी? मर गए किसान आपको आंदोलन याद में? होगा, कांग्रेस ने बिहार में छात्र आंदोलन में गोलियां चलाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक गोली कहीं नहीं चलाई। मैं मानता हूं कि 800 किसान जो किसान आंदोलन में मारे गए, किसी अन्य कारणों से सरकार ने उनको नहीं मारा, वो एक चिंता का विषय है और उनके प्रति गहरी संवेदना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बांग्लादेश बन जाएगा तो शर्म आनी चाहिए। उनको खालिस्तानी कहा गया सर, उन नेताओं को। हर अब सरदार तक खालिस्तानी कांग्रेस हो क्यों नहीं जाता है खड़ी हुई देश ये में? बात बोलने के लिए अगर भाजपा कि विरोधी सलमान हो। खुर्शीद ने एक सिरफिरे जैसे व्यक्ति के रूप में बयान दिया है। उन्होंने अपने पूरी की पूरी राजनीतिक यात्रा को यह कहकर आज समाप्त किया कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होगी। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि उन्होंने जब वो बात कर रहे थे शाहीन बाग की, शाहीन बाग के कई अभी लोग जो है वो जेल में बंद है। उनको बेल नहीं कौन दे रहा? उनको अगर बेल कोर्ट नहीं दे रहा तो उसके अंदर कोर्ट की गलती है। कोर्ट तो संविधान से चलती है, और संविधान के तो सूरमा है आप लोग। लेकिन संविधान के सूरमा ये समझने में असमझ है कि अगर शर्जील इमाम को और उमर खालिद को बेल नहीं मिल रही है तो उसमें कोर्ट को वो दोषी मान रहे हैं। इसका मतलब सफूरा जरगर को बेल दिया भी है सुप्रीम कोर्ट ने। जिन सरदारों को खालिस्तानी कह दिया गया था, जिन सिखों को खालिस्तानी कह दिया गया था, जो किसी किसान को नहीं कहा आंदोलन में गया, बैठे थे, जिसने वो कहा खालिस्तानी गलत थे, था, और हम किसी ने कम्युनिस्ट गलत कहा गया। सब कहा, बिल्कुल कहा। हम लोगों को नक्सली कहा गया। ओके, हमें अर्बन नक्सल कहा जाता है। के पास जाऊंगा, लेकिन ये चर्चा बहुत बड़ी है गौरव भाटिया, ये सामान्य चर्चा नहीं है। और मैं इसको बोल रहा हूं, ये ऐतिहासिक चर्चा है। मतलब बगल में बांग्लादेश में अराजकता फैली है, श्रीलंका में फैली। हम पड़ोस में भी ऐसा हो जाए, अपने पड़ोसी घर में बुरा हो जाए तो ये नहीं बोलते हमारे घर में ऐसा होना चाहिए। हम देश के लिए ऐसा सोच रहे हैं, कि हमारे देश में ऐसा हो। मतलब अगर इन लोगों को मौका मिले पहली फुर्सत का, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, पहली फुर्सत का मौका मिले, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, श्रीलंका के पहली फुर्सत में भारत आएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा सलमान खुर्शीद का योगदान, तो मैं विवेक जी से यह कहूंगा कोई योगदान देश से बढ़कर नहीं होता है। और हां, सलमान खुर्शीद का ही योगदान है जब उन्होंने बताया सोनिया गांधी बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए तो उनके लिए रोई। लेकिन आज जब अल्पसंख्यक जो हैं बांग्लादेश में, हिंदू और जो वहां पे सिख हैं, उनके लिए एक वक्तव्य किसी का नहीं आया। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी अमीर जी अभी एक सप्ताह पहले फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करती हैं। आज जब हिंदू और सिख प्रताड़ित हो रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और ये क्या है? ये राहुल गांधी की टूल किट है, जो टूल किट उन्होंने जॉर्ज सोरस से सीखी है। और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग भारत से नफरत करने लगे हैं। विवेक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए 55 इस्लामिक मुल्क हैं,
क्यों नहीं उन 55 इस्लामिक मुल्क को इंसानियत के नाते ये कहना चाहिए जो हिंदुओं के और सिखों के साथ हो रहा है, जिनकी मदद भारत की सरकार करेगी, उनके लिए एक शब्द बोले। 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश में हैं। मैं भारत का नागरिक होने के नाते सुनना चाहता हूं 20 करोड़ मुसलमान आज बोले कि जो गलत हो रहा है वो गलत है और अल्पसंख्यकों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ एक बात अमीर जी मैं और कहना चाहता हूं, देखिए कुछ ऐसे मौके आते हैं जब पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का श्रेय जाता है, 140 करोड़ जो सहिष्णु जनता है उसको श्रेय जाता है कि 75 साल की आजादी में कभी भी हमने डिक्टेटोरियल, कभी भी तानाशाह का रूल नहीं देखा है। हमने देखा है लोकतंत्र, केवल काला अध्याय इंदिरा गांधी लाई। और इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।